दल में नीतीश जी तो बहुत अच्छे हैं, सबको लेके चलते हैं, उनके विरोध में मैं कभी नहीं था, न पहले न आज तक। लेकिन हमारे दल में एक दो लोग हैं जो जातिगत उसको कहते हैं जातीयता की कुंठित मानसिकता से ग्रसित हैं वो, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई सवर्ण लोकप्रिय हो, कोई आगे हो पार्टी में। तो मेरे साथ हैं जेडीयू के कद्दावर नेता, जेडीयू के विधायक, पर्वता विधायक डॉक्टर संजीव। इनसे बात करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में थे, क्योंकि जब नीतीश सरकार को विश्वास मत हासिल करना था उस समय इन पर बड़े गंभीर आरोप भी लगे थे कि ये सरकार को विश्वास मत हासिल करने से रोकना चाहते हैं। डॉक्टर संजीव, आपका स्वागत है। आप पर तो मुकदमा भी हो गया, क्या हुआ उस मुकदमे का? देखिए, मुकदमा तो फर्जी था, सब लोग जानते हैं। किडनैपिंग का केस किया गया कि 2 विधायक का किडनैपिंग किए हैं, जबकि दोनों विधायक सशरीर प्रेजेंट है विधानसभा में, और उसका किडनैपिंग का कोई केस होगा तो एक बंतु को पकड़ कर केस करवाया गया, जो खुद दल बदलू है, दूसरे दल से भाग के इधर आया है, और वो भी 2 मंत्री हमारे सरकार के प्रेशर में दे करके वो बोला मुझे कि भैया मुझे प्रेशर दे के करवाया गया, मेरी गलती नहीं है। तो फिर मैं उनको कुछ नहीं बोला, बोले चलो ठीक है, और जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसमें क्या होना है। जो जिन विधायकों के किडनैपिंग का केस आप पर हुआ वो तो दूसरे के लिए ही खतरा है, आप उनको कैसे किडनैप कर सकते हैं? डॉक्टर एक अब बताइए कि मैं डॉक्टर हूँ। देखिए, यहाँ पे है ना कि बहुत ही राजनीति जो हमारे दल में नीतीश जी तो बहुत अच्छे हैं, सबको लेके चलते हैं, उनके विरोध में मैं कभी नहीं था, न पहले न आज तक। लेकिन हमारे दल में एक दो लोग हैं जो जातिगत उसको कहते हैं जातीयता की कुंठित मानसिकता से ग्रसित हैं वो, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई सवर्ण लोकप्रिय हो, कोई आगे हो पार्टी में। अब वो चाहते हैं कि उनसे मिलते रहें, उनको जी हजूरी करें। ये तो हमारे संस्कार में नहीं है। मैं तो शुरू से बोला हूँ कि मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता हूँ अपने जीवन में, चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े मैं तैयार हूँ। और मैं शुरू से हिंदुत्व की बात करता आया हूँ, चाहे महागठबंधन में हूँ चाहे इसमें रहूँ, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है। मैं सनातन धर्म का एक तरह से कह सकता हूँ मैं अपने आप को बहुत प्रचारक समझता हूँ। मैं हर समय बात करते रहता हूँ, जागृत करते रहता हूँ लोगों को, तो मुझे अच्छा फील होता है, इसलिए मैं करता हूँ। इसमें भी उन लोगों को कष्ट था, तो वैसे लोग हैं, तो उनसे मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। फर्जी FIR पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है कि सच बोलने का ये कीमत मुझे दिया गया। जहाँ तक आप बात बोलते हैं कि भाई वो तो आरोप लगाते हैं कि भाई ये किए, भाई आप उधर से 3 आदमी आए तो उनके लिए स्वाभिमान हो गया, राजद से आए ना, हमारे पाला में आए, तो वो कहते हैं कि स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए आए। तो मेरा स्वाभिमान नहीं है और उनका स्वाभिमान है, तो ये तो साफ एकदम बकवास वाली बात है। मेरे भी स्वाभिमान को ठेस पहुंचा था। अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरा, आज 1 साल होने को है। हजारों करोड़ का पुल बन रहा है, लाखों लोगों का मतलब उस पर निगाह टिका हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एकदम जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो, उसके बावजूद कोई जेल नहीं गया उसमें। करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, उसमें कोई जेल नहीं पदाधिकारी गया। उसका वही मैं जवाब मांगा विधानसभा से, तब से इन लोगों की नज़र में मैं मतलब किरकिरी हो गया कि भाई ये भी बात उठा रहे हैं। मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई तो निशाने पर आ गए। डेफिनेटली, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि भ्रष्टाचार में लिप्त है वो पुल। आज तक दोबारा कार्रवाई, पुल बनना शुरू नहीं हुआ है भाई। क्यों नहीं पदाधिकारी को कार्रवाई आप कर रहे हैं? ये बात थी। और दूसरा कोई बात, मुझे सबसे बड़ी बात, और एक जो नेता हमारे दल के हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ, एकदम शुरू से बोलता हूँ। वो अननेसेसरी डिप्लोमेटिक वे में मुस्कुरा के बात करेंगे, लेकिन पीठ में खंजर भोगने का काम करते हैं। तो वैसे लोगों से तो साहब वो पार्टी को गर्दिश में ले जा रहे हैं। इस बात पर आरोप लगा गंभीर था कि आप सरकार को विश्वास मत हासिल करने से रोकना चाहते हैं। कई विधायक गायब भी हो गए थे, आखिरी दौर में उनको किसी से धर पकड़ के लाया गया। ये भी गलत आरोप है। मैं मीटिंग में नहीं गया, मेरा पर्सनल काम था, 2 मीटिंग में नहीं गया, और इसमें तो मैं आ ही रहा था। शाम में गांधी जी से बात हुई, मैं आ रहा हूँ, निश्चिंत रहिए आप लोग। संजय गांधी जी हैं, जयंत राज जी हैं, जमा खान है, ये सब फ़ोन किया, हमने कहा हम आ रहे हैं भाई, आप निश्चिंत रहिए। तो घेराबंदी की गई थी, आपको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ
इसमें भी कुछ चैनल के लोगों को तथाकथित वही लीडर बोले कि इसको चलाओ भाई चलाओ, कि उनको बंदूक के नोक पे लाया गया, पिस्टल दिखाया गया। किसका क्या मजाल है कि मैं एमएलए हूँ, मेरे पे कोई क्रिमिनल केस नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ और समाज में एक प्रतिष्ठा रखता हूँ। किसका मजाल है कि पिस्टल दिखा देगा, चाहे आईजी डीआईजी, कोई भी किसी हिम्मत ही नहीं है, कानून से बढ़ के कोई नहीं है। वो जनता के नौकर हैं जो भी यहाँ पे हैं, मजाल ही नहीं, अफवाह फैलाया गया। लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं थी कि मेरे पे एफआईआर हुआ है। मुझे ज़रूर रोके कि भाई अब थाना चले। मैं बोला कि मैं थाना जा ही नहीं सकता हूँ, वहाँ बाकी लोगों से भी पूछे। मैं स्वाभिमान के खिलाफ है, क्यों जाऊँ, कारण बताइए। मैं थाना नहीं गया। लेकिन आरोप भी तो बहुत गंभीर लगाया गया कि 10 करोड़ रुपए का ऑफर था आप लोगों को तोड़ने के लिए, 5 करोड़ रुपए एडवांस भी दे दिया गया था। ये गंभीर आरोप लगाया जेडीयू के विधायक ने। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो मेरे पे ये आरोप नहीं लगाया कि वो उनको जिन पे आरोप लगा, मुझे मेरे पे मेन आरोप किडनैपिंग का लगाया कि ये किडनैप किए हैं। और दुनिया की कोई करेंसी नहीं है जो डॉक्टर संजीव कुमार के स्वाभिमान को खरीद सके। ये इन लोग, ये बिकाऊ तो ये लोग हैं जो आरोप लगाए। भाई दूसरे दल से भाग के इधर आए हैं, क्यों आए? आप किस प्रलोभन में उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी को छोड़ के इधर आए? कुछ तो कारण होगा। हमने तो कोई पार्टी नहीं छोड़ा है अभी तक, और मैं अच्छे से आके वोट भी किया। चेतन भगत चले आए आरजेडी से इस खेमे में। वही तो, चेतन भी हमारे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा। तो उनके लिए आप कहते हैं कि चाहे नीलम देवी हैं, चाहे प्रहलाद यादव हैं, सब लोग आए तो सबका स्वागत है। उनके लिए हुआ कि भाई वो स्वाभिमान था, उनका स्वाभिमान वहाँ पे ठेस पहुँचा तो इधर आए। हमारा स्वाभिमान को भी ठेस पहुँचा था तो मैं नाराज था। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ। और नाराज़गी जो है विकास को लेकर है, भ्रष्टाचार में लिप्त है हमारा अगवानी सुल्तानगंज पुल। तो ये पब्लिक को मैं क्या जवाब दूंगा? मैं जनता की आवाज़ हूँ। अगर मैं मूक दर्शक की तरह बैठता रहा तो आने वाला भविष्य क्या कहेगा हमारा? मैं तो शुरू से बोलता हूँ, मैं परशुराम का वंशज हूँ। ये सब गिदर भपकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ, और मैं अच्छे से जवाब देने वाला हूँ। चाहे कुछ भी कर लें आप, जो भी करना चाह रहा है। और देखिए, और ये लोग जो बोल रहे हैं, मैं तो शुरू पहले भी बोलता था, तो उस समय होता था कि जब महागठबंधन ये भाजपा से जुड़े हुए हैं। मैं खाली एक बार बोला कि भाई जैसे योगी मॉडल है यूपी में, वैसे यहाँ भी क्रिमिनलों के साथ होना चाहिए, गाड़ी पलटना चाहिए। आपको भी याद होगा, तो बहुत हाईलाइट हुआ। तो मुझे बुला के कहा गया, एक दो लीडर हमारे पार्टी के हैं, आप स्टेटमेंट क्यों दिए? तो हमने आपसे पूछ के स्टेटमेंट देंगे। कोई मीडिया पूछेगा तो हम आपको फ़ोन लगाएंगे, मंत्री जी क्या बोलना है बताइए। बहुत देवादिदेव महादेव बने हुए हैं जो आपसे पूछ के देंगे। तो इन लोगों को औकात दिखाना जरूरी होता है समय समय पर। कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं जहां सब आपके विरोध में खड़े हैं, एकजुट हैं, गोलबंद हैं? देखिए क्या है कि राजनीति ना जनता से होता है। जनता को मैं भगवान मानता हूँ और मैं उनका नमन करता हूँ। उसके अलावा हमारे नेता हैं नीतीश कुमार, उन पे विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे मुझे भरोसा है कि भाई भारत को बहुत अच्छा तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं। वो ये सब मुझे अच्छा लगता है। अमित शाह जी अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये सब चिंटू पिंटू से मुझे क्या लेना देना? ये सब क्या करेगा मेरा? जनता हमारे भगवान है, जनता है, हमारे नेता अच्छे हैं। तो बीच में जो ये सब दलाली करते हैं, क्या करते हैं, वो जब वक्त आएगा ना तो मैं उसका भी खुलासा करूँगा। और ये जान जाइए कि ये लड़ाई हमारी लंबी है। जब लड़ाई लंबी हो तो सभी शस्त्र का प्रयोग एट ए टाइम नहीं करना चाहिए। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि मैं परशुराम का वंशज हूँ, और गर्व से कहता हूँ। और मुझे अस्त्र और शास्त्र का भी ज्ञान है। मैं डॉक्टर हूँ और भारत के सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज से मैं पढ़ाई किया हूँ। तो इन लोग जितने कुंठित जातिगत मानसिकता से हैं, उस तरह से मैं हो ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि डॉक्टर कहीं भी आप जाइएगा तो आपका उम्र पूछेगा, आपका क्या तकलीफ़ है पूछेगा। कोई डॉक्टर जाति पूछ के आपका इलाज नहीं करता है। मैं उस परिवेश में ही नहीं पला हूँ जहाँ जातिगत भावना हमारे बीच में हो। आप पर्वत्ता जाइएगा, चाहे दलित हो, महादलित हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, सब एक साथ बैठ के हम लोग एक साथ खाते हैं, एक साथ बात करते हैं, एक साथ समस्या का समाधान मैं करता हूँ। तो मुझे गर्व होता है कि इतना प्यार पर्वत्ता की जनता मुझे देती है। अगर उनका काम करने में मैं असफल रहा तो फिर राजनीति का कोई मतलब नहीं है। तो लोकसभा चुनाव भी कहा जा रहा था कि आप लड़ेंगे, क्या है चांस? तो मैं तो बोला था कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी अगर मुझे मौका देते हैं, जदयू को सीट आती है, तो ज़रूर मेरी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं। और वो सीट चला गया लोजपा को,
तो जो भी लड़ेंगे मैं उनको मदद करूंगा इसमें कहीं। लेकिन जो वर्तमान सांसद हैं कैसार अली जी, जो एनडीए के हैं, उनके अगेंस्ट में बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत गड़बड़ गड़बड़ काम किए हैं, जनता बहुत दुखी है उनसे। उनको अगर टिकट मिलेगा तो मैं तो उनका तो विरोध करूंगा मैं। फिर मैं तो हार निश्चित है उनकी? एकदम हार निश्चित है, 110% हार निश्चित है। मैं विरोध करूंगा तो ये नहीं कि आप मुझे सिर्फ एक जाति के बंधन में नहीं बांध सकते हैं। ये जब हर लीडर को जाति के बंधन में नहीं बांध सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भूमिहार हैं तो परसेंटेज है 2.86, यही है ना, लोग बोलते हैं कि परसेंटेज कम है हम लोगों का। तो भाई परसेंटेज के हिसाब से कोई नेता और समाज सेवक नहीं बन सकता है। तो उस हिसाब से अगर देखें नरेंद्र मोदी जी का कितना परसेंटेज है उनके जाति का, आज पूरे भारत के लोग उनको पसंद कर रहे हैं कि नहीं? उनका परसेंटेज देखिएगा कितना होगा, 0.5% होगा। तो लीडरशिप क्वालिटी होती है और नेतृत्व में जब मातृत्व की भाव होती है तो उसको परसेंटेज से नहीं आंका जाता है। मैं सभी समाज को लेके चलता हूँ और सबका सम्मान करता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, परबत्ता से लेके पटना तक जो भी हमारे क्षेत्र के बेगूसराय, खगड़िया, चाहे जो भी आते हैं पेशेंट, मदद की ज़रूरत होती है तो मैं सबको मदद करता हूँ। हमारा हॉस्पिटल भी है, जितना बन पाता है मदद करता हूँ। विरोधी आरोप लगाते हैं कि आप तेजस्वी यादव के इशारे पर सरकार गिराना चाहते थे, आप तेजस्वी यादव के उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, विरोधी का तो काम है आरोप लगाना, ठीक है। और तेजस्वी जी से, वो हमारे मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, तो भाई जब डिप्टी सीएम थे तो भाई ताल्लुकात तो होना स्वाभाविक है। कोई काम के लिए आरसीडी के मिनिस्टर थे, मैं उनके पास मिला हूँ उसी वक्त। उसके बाद से उनसे ना मेरी कोई बातचीत है, ना मुलाकात है आज तक। ये आरोप, अगर मेरी नाराज़गी को आप गलत तरीके से जोड़ते हैं तो वो भी गलत है। अगर आप मुझे कंपेल करेंगे, परेशान करेंगे तो ये भी गलत है भाई। आप बार बार अगर मुझ पर आप आरोप कोई लगाएगा तो भाई तो मुझे भी तो कोई डिसीजन लेना पड़ेगा वक्त आने पे। क्या डिसीजन ले सकते हैं हम? देखेंगे अब। अगर हम देखिए, ये लोग चिंटू पिंटू के आरोप से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे नेता नीतीश कुमार हैं और उनसे हमारा पारिवारिक संबंध रहा है, ये भावनात्मक रिश्ता है। तो आज तक आप देखिए, मैं हर जगह बोलता हूँ कि ये ईमानदार आदमी है, ऐसा नेता युग पुरुष हैं जो कि भारत में बहुत कम ही लोग हैं ऐसे नेता। मैं हर वक्त बोलता आया हूँ और उनके सामने पीछे नहीं, पीछे भी बोलता हूँ। यहाँ तक क्योंकि मैं उनसे प्राउड, मैं कभी भी उनके विरोध में नहीं। अगर वो दूसरे के बहकावे में आते हैं तो गलत बात है। लेकिन उनको पता नहीं होगा कि आपके खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है पार्टी के अंदर, उनको पता तो होगा ही, कहाँ उन्होंने कोई एक्शन लिया? तो है ही, उनको तो वही तो बात है कि भाई एक्शन कहाँ ले रहे हैं, वो अलग बात है। उनको भी सबको लेके साथ चलना है, उनकी भी कुछ मजबूरी होगी, ये तो उनका पर्सनल है। लेकिन वो हमारे सम्मानित नेता हैं और उनको मैं सम्मान देता आया हूँ और आगे भी दूंगा। आप देखिए, हमारे घर में ही देखिए, पिताजी के साथ फ़ोटो है, हमारा है, और किसी नेता का नहीं है हमारे घर में फ़ोटो, आज तक तो नहीं है। उन्हीं से इतना पारिवारिक रिश्ता आज से नहीं, 20 साल से है। मैं इस दल में 20 साल से हूँ। दुख तो ये तब पहुँचता है जो दल बदलू लोग 5-7 साल पहले आके, जो 4-5 घाट का पानी पिए हुए हैं, वो आ करके यहाँ पे हीरोपंती दिखाते हैं, गड़बड़ी करते हैं, दलाली करते हैं। तो उस बात को लेकर तो जरूर मुझे दुख पहुँचता है। लेकिन अगर नेता ने हस्तक्षेप नहीं किया, आपके बचाव में नहीं आए, तो पार्टी भी जोड़ सकते हैं क्या? अभी तक तो मैं ऐसा नहीं सोचा हूँ, अभी तक तो मैं ऐसा नहीं सोचा हूँ, ना ही मुझे ऐसा कुछ लगता है कि नेता हमारे बचाव में नहीं है। अभी मैं मिला था तो मुझे उनका प्यार और सम्मान बहुत अच्छे से, मैं 5-6 दिन पहले भी मिला था, तो बहुत सम्मान मुझे दे। जो काम के लेके मैं जाता हूँ, जो भी विकास कार्य मैं किया हूँ, इन्हीं से लग के किया हूँ। नहीं तो फिर तो इन लोग चाहते थे कि बाकी जो चिंटू पिंटू सब है कि मेरे पास आए, तो उनके पास मैं कभी नहीं गया हूँ। हमारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, मंत्रीगण बहुत सारे हमारे दोस्त हैं। हमारे दल में मेरे से 1-2 को छोड़ के लगभग सबसे बहुत ही अच्छा रिश्ता है। तो इन लोग भी, ये भी खटकता है उनको, ये भी बहुत खटकता है कि भाई क्या बात है। तो भाई अब रिश्ता को हम थोड़ी ख़त्म कर देंगे किसी को खुश करने के लिए। अब मैं जिनके बारे में बोल रहा हूँ आप भी भली भांति उनको जानते हैं। कौन? नाम बोल दीजिए ना, नाम नहीं बोलते। तो मैं बोला कि नाम बोलूँगा, वक्त आने दीजिए, नाम भी बोलूँगा, कारनामे भी खोलूँगा। इतना पे ही नहीं छोड़ूंगा। किस तरह से राजनीति में ये लोग प्रवेश किए हैं,
क्या क्या हथियार अपनाते हैं राजनीति में प्रवेश करने के लिए, वो भी बोलूँगा। अब प्रूफ के साथ बोलूँगा, ऐसे नहीं बोलूँगा मैं। तो मैं भी अपना अच्छा से व्यवस्था रखा हूँ इन लोगों के लिए। तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है कि आप कुछ उठाएंगे कदम तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, क्योंकि मुझे जनता का साथ है। और परबत्ता की जनता मुझे किसी जाति को लेके नहीं, ना किसी पार्टी को लेके मुझे वोट करती है। वो भावना का रिश्ता है, हृदय का गठबंधन है उसे, जो किसी भी महागठबंधन से बढ़ करके हमारे उनके बीच का रिश्ता है। अब वो मेरी शक्ति है और उन्हीं के भरोसे मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं हर वक्त बोलता हूँ कि उनके आन बान और शान को कभी घटने नहीं दूंगा। उनको भी इतना ही विश्वास है, मैं जिधर जाऊंगा वो मेरे साथ रहेंगे, वही हमारी हिम्मत है। तो डॉक्टर संजीव के तेवर काफ़ी तल्ख हैं, आप देख ही रहे हैं। कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और एनडीए के अगर उम्मीदवार बने खगड़िया से महबूब अली कैसर, तो उनके खिलाफ काम करेंगे।